एक मिनट दोस्तों, वीडियो स्किप करने से पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर कल सुबह तुम्हारा नाम किसी रूम में लिया जाए और तुम वहां पे मौजूद ना हो तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे कि ये इंसान भरोसे के लायक था, इसके साथ हमें काम करना चाहिए, या फिर सिर्फ साइलेंस छा जाएगी, या शायद कुछ ऐसी बातें होंगी जो कभी तुम सुनना नहीं चाहोगे। अब एक और सवाल, क्या तुम जानते हो कि दुनिया में हर रोज लोग तुम्हें जज करते हैं जबकि तुम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हो? चाहे तुम्हारा बॉस हो या फिर तुम्हारी अपनी दोस्त, सबके दिमाग में एक तुम्हारी इमेज बनी हुई है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई बार तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी मेहनत से कम और तुम्हारी रेपुटेशन से ज़्यादा डिसाइड होती है। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ऐसा दरवाजे को खोल सकती है जिन्हें टैलेंट भी नहीं खोल पाता है, और एक खराब रेपुटेशन ऐसे अपॉर्चुनिटी छीन लेती है जिन्हें पाने के लिए तुम्हें सालों का मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आज की लॉ सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे नाम के बारे में है। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग पैसे से पावर बनाते हैं, कुछ लोग पोजीशन से पावर बनाते हैं, लेकिन सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग अपने नाम से पावर बनाते हैं। और जब तुम्हारा नाम ही ट्रस्ट बन जाएगा तो लोग तुम्हें देखने से पहले ही तुम पर भरोसा करने लगे। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर के एक ऐसे लॉ के बारे में जो तुम्हारी करियर, तुम्हारी सोशल लाइफ, तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारे फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर तुम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो और लाइफ के हिडन रूल्स को सीखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो पेज को जरूर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखो माई रेपुटेशन इज माई पावर। क्योंकि ये सीरीज का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। मेरा गोल है कि तुम्हें ऐसी वैल्यू दूं जो तुम्हारी लाइफ को जेन्युइनली इंप्रूव कर सके। अब एक कहानी सुनो। दो आदमी एक ही शहर में रहते थे, दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों हार्ड वर्किंग थे, दोनों के पास लगभग सेम अपॉर्चुनिटीज थी और दोनों सक्सेसफुल बनना चाहते थे। लेकिन 10 साल बाद एक आदमी की कंपनी करोड़ में थी, लोग उसके साथ काम करना चाहते थे, इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करते थे, कस्टमर उसके नाम पर पैसा लगाने को तैयार थे, और जब भी उसका नाम आता था लोग कहते थे ये बंदा अपनी बात का पक्का है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी तरफ दूसरी आदमी भी टैलेंटेड था, नॉलेज भी थी, स्किल भी थी, लेकिन लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उसका नाम सुनते ही लोग कहते थे रिस्क मत लो भाई, बहुत प्रोमिसेस करता है, इस पर भरोसा मत करो, क्योंकि इस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी हो सकता है। अब सोचो, दोनों के पास टैलेंट था, दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज थी, फिर भी डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस था उनके नाम में, डिफरेंस था उनकी रेपुटेशन में। क्योंकि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ कंट्रोल करती है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन जहाँ उड़ा देती है, और रेपुटेशन दिखाई नहीं देती लेकिन तुम्हारी लाइफ को डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट है, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा है, और कुछ लोग सोचते हैं कि कनेक्शन। लेकिन सच ये है दोस्तों, इन सब से पहले आता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट का दूसरा नाम है रेपुटेशन। अब एक और कहानी सुनो। बहुत साल पहले जापान में एक फेमस सामुराई रहता था, उसका नाम पूरे रीजन में मशहूर था, लोग कहते थे वो अनबीटेबल है, उसने काउंटलेस बैटल्स जीती है। एक और यंगर फाइटर ने डिसाइड किया कि वो उस सामुराई को चैलेंज करेगा। पूरा शहर देखने आ गया, सब एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही यंग फाइटर ने क्राउड को देखा उसने लोगों के चेहरे पढ़ लिए। सबके दिमाग में एक ही बात थी, सामुराई जीतेगा। और उस मोमेंट बैटल शुरू होने से पहले ही यंगर फाइटर मेंटली हार चुका था। सामुराई की तलवार ने नहीं, उसकी रेपुटेशन ने बैटल जीती, और यही रेपुटेशन की असली पावर है। कई बार लोग तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे बारे में डिसीजन ले चुके होते हैं। आज भी सेम चीज होती है। मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यूअर ने तुम्हारे बारे में
पहले ही पॉजिटिव फीडबैक सुन रखा है, उसने सुना है कि ये डिसिप्लिन्ड है, ये हार्ड वर्किंग है, या ये रिलायबल है। अब इंटरव्यूअर शुरू होने से पहले ही तुम एडवांटेज में हो, लेकिन अगर उससे उल्टा सुना हो तो तब तुम्हें डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा सिर्फ अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए। वही रेपुटेशन की पावर है, वो रूम में तुमसे पहले इंटर करती है और कई बार तुम्हारे जाने के बाद भी वही रह जाती है। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये लॉ और भी पावरफुल हो गया है। एक केयरलेस कमेंट, एक झूठ, एक बेट्रियल, एक इररिस्पॉन्सिव एक्शन और सालों की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो सकती है। इसीलिए स्मार्ट लोग हर एक्शन लेने से पहले सोचते हैं, क्या ये मेरी रेपुटेशन बिल्ड करेगा या फिर क्या ये मेरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि ये जानते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट में अक्सर एक ही चूज करना पड़ता है और विनर हमेशा रेस्पेक्ट चूज करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है दोस्तों, रेपुटेशन का मतलब फेक इमेज बनाना नहीं है, रेपुटेशन का मतलब एक्टिंग करना नहीं है, रेपुटेशन का मतलब है इतनी कंसिस्टेंसी डेवलप करना कि लोग तुम्हारे नाम को ट्रस्ट के साथ जोड़ दे। जब तुम प्रॉमिस करो और निभाओ, जब तुम कमिटमेंट दो और कंप्लीट करो, जब तुम प्रेशर में भी कैरेक्टर मेंटेन रख सको, तब रेपुटेशन बिल्ड होती है और धीरे धीरे करके तुम्हारे नाम तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर आज तुम रूम से बाहर चले जाओ और लोग तुम्हारे बारे में बात करना शुरू करें तो वो क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, ये इंसान डिसिप्लिन्ड है, ये इंसान अपनी बात का पक्का है, या कुछ और ही कहेंगे? क्योंकि आज तुम जो एक्शन ले रहे हो वो कल तुम्हारी रेपुटेशन बनाने वाले हैं। और याद रखो, लोग तुम्हारी हर बात को याद नहीं रखेंगे, लोग तुम्हारी हर अचीवमेंट भी याद नहीं रखेंगे, लेकिन लोग ये जरूर याद रखेंगे कि तुम उन्हें कैसे फील कराया था, तुमने अपनी कमिटमेंट कैसे निभाए थे और तुम ट्रस्ट के लायक हो भी या नहीं। अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखो माई नेम इज माई ब्रांड, क्योंकि जो इंसान अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना सीख लेता है वो अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना सीख लेता है। लॉ नंबर 5 हमें एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल लेसन सिखाती है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर रेपुटेशन खराब हो जाए तो सबकी वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए अपनी रेपुटेशन को पैसे से भी ज्यादा केयरफुली प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि पैसे वापस आ सकते हैं लेकिन ट्रस्ट वापस नहीं आ सकता। और पावर की दुनिया में कई बार लोग तुम्हें देखने से पहले तुम्हारा नाम देखते हैं, और जब तुम्हारा नाम ही ट्रस्ट बन जाए तो दुनिया की पूरी दरवाजे खुल जाती है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ पावर योर रेपुटेशन स्पीक बेटर देन यू। थैंक यू।